डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। गोवा के सांखली गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। ये गांव है गोवा के सीएम का, ये गांव है हमारे अन्नदाताओं का, ये गांव है गोवा के नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट का। इस गांव में किस तरह से हमारे जो अन्नदाता हैं वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, किस तरह से सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं और किस तरह से प्राकृतिक खेती के जरिए अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। चंद कदमों की दूरी है, गोवा शहर से दूर दूर तक हम जाकर गोवा के गाँव को समझ रहे हैं, किसानों को समझ रहे हैं। आप भी चलिए हमारे साथ आज की चौपाल चर्चा करें। तो गोवा के एक और गांव सांखली गांव में पहुंच गए। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है, जहां से गोवा के सीएम आते हैं वहीं से हमारे अन्नदाता हमारे किसान आते हैं। तो जाहिर सी बात है तरक्की होना तय है। और देखते हैं इस तरक्की में कितनी तरक्की जो है हमारे किसान जो अन्नदाता है खुद स्वयं को देखते हैं, आत्मनिर्भर बताते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अधिकारी बैठे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र आईसीआर से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं और किसान महिलाएं और किसान पुरुष हमारे साथ हैं। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। और देखिए तस्वीर, आजकल आप जहां भी जाते हैं आपको महिलाएं बराबर बैठी हुई दिखाई देती है। मैम आप कह जाइए जी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? नीलिमा गावस। मैं विभागीय कृषि अधिकारी हूँ टिचोली की। मैं वहाँ कार्य करती हूँ। हम लोग फार्मर जो किसान लोग होते हैं उनको सब्सिडी देते हैं। वो सब्सिडी डिपेंड ऑन द स्कीम्स गाइडलाइंस। जो अभी फार्मर को कोई किसान के कृषि कार्ड करना पड़ता है। कृषि कार्ड किया तो फार्मर को कोई भी सब्सिडी मिल सकती है। हम किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, सब्सिडी के अलावा उनको एक्सपोजर विजिट भी देते हैं बाहर लेके। और गोवा के भी जो प्रोग्रेसिव फार्मर उनको दिखाते हैं, बाहर भी जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के, उनको भी देते हैं। इधर हमारे पास 4200 फार्मर रजिस्टर हुए हैं। वो लोग लास्ट ईयर ही हमारे पास 2790 लोगों ने सब्सिडी ली थी। करीब करीब से 2,67,000 तक 67 लाख तक गई हुई थी सब्सिडी उनकी। हम लोग सब्सिडी इम्प्लीमेंट, फेंसिंग की सब्सिडी इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर फार्मर को कुआं खोदना है तो उनको नया कुआं के लिए 90% सब्सिडी है। नया पंप दिया तो 90% सब्सिडी है। फिर फेंसिंग किया तो 75% सब्सिडी है। कोई मशीनरी लिया तो मशीनरी के अंदर ट्रैक्टर, पावर टिलर, वीड कटर, स्प्रेइंग मशीन है, और एक अंदर पिलिंग मशीन है, कैशू एप्पल क्रशिंग मशीन है, स्प्रेयर है, उनको भी 75% सब्सिडी है। अगर कोई फार्मर चाहे तो अपना अगर कोई आपत्ति आ गई, नेशनल कैलेमिटी आ गई तो उनको हमारी शेतकरी आधार निधि स्कीम है, उनको कंपेंसेशन देते हैं। अगर फार्मर चाहे तो कोई आम का पेड़ पौधा, नहीं तो काजू का पौधा, कोकोनट सीडलिंग लगा सकते हैं। उनको भी अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन करके हमारी स्कीम है, और स्टेट सेक्टर स्कीम, उनको भी हम 75% सब्सिडी देते हैं उनके अंदर। ठीक है। अच्छा, पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी सब्सिडी देते हैं तो आपको जाहिर सा है कि याद होगा आपके क्षेत्र में, यानी कि आपके अंडर में कितने गांव आते हैं? हमारे क्षेत्र में पूरे 17 विलेज पंचायत है पूरे तालुका में। और हम लोग मया 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, मया कॉन्स्टिट्यूंसी, बिचोली कॉन्स्टिट्यूंसी और साकली कॉन्स्टिट्यूंसी, जब हम काम करते हैं किसानों के। हर घर तक मशीनरी पहुंच गई है? हर घर तक मशीनरी, वो वीड कटर है, स्प्रेयर है, आरिकन नट क्लाइंबर है, एल्यूमिनियम लैडर है, छोटे छोटे है ना, वो पावर टिलर है, सब लोग फार्मर सब्सिडी लेते हैं। अच्छा, जब मैं आपके फार्मर से मिलती हूँ, यानी कि आपसे बात करने से पहले मैं खेतों में विजिट करती हूँ तो किसानों से पूछती हूँ, तो किसान कहते हैं कि सब्सिडी पूरे भारत में सबसे अगर अच्छा देखा जाए तो गोवा की। लेकिन अब हाथों आपने बड़ा जल्दी भर दिया। ये जो सब्सिडी का जो बीच का टाइम है, साल भर लग जाना, 6 महीने लग जाना, तो मुझे समझाइए आप कैसे?
मैडम हम लोग वो प्रोसेस करते हैं। फार्मर जब भी कोई एप्लीकेशन लेता है तो हम इंस्पेक्शन करके, हमारा हेड ऑफिस है उधर, वो साइट रिपोर्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट करके हेड ऑफिस में भेज दे। सब्सिडी हो जाती है, लेकिन जब क्या होता है, ये फार्मर वो जो एंड तक रहता है ना, दिसंबर के आगे जनवरी में जो सब्सिडी दिया तो फंड्स शायद कभी तो खत्म हो जाएगा ना, वो इसीलिए वो फंड्स के लिए शायद फार्मर की जो सब्सिडी हो अप्रैल मई में हो जाती है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार राधिका जी, नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम महेश जय सिंह राव राणे, मैं वड़ावली से हूँ, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट। और मैं सबसे पहले हमारे सीएम जो स्वयं पूर्ण गोवा बनाना चाहते हैं उसके वजह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसा ही हमारे कृषि मंत्री भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर नीलिमा गांव जी, वो भी हमारे लिए बहुत सहकार्य करती है। और मेरा सबसे यही उम्मीद है कि हम जो बागवानी करते हैं, मेरे पास 35 एकड़ में पाइनएप्पल है और काजू प्लांटेशन है, नारियल का प्लांटेशन है, सुपारी का है, आम का है। गए साल मुझे आम में पहला नंबर पारितोषिक मिला, सबसे अच्छा। और मल्लिका और मानकुरा के लिए, मानकुरा हमारा लोकल वैरायटी है और वहाँ से मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में, हमने देखा है कोविड में अन्नदाता ही ने सबसे अन्न देने का काम किया है। अच्छा, ऑर्गेनिक की क्यों जरूरत पड़ रही है? आज आप ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, हर कोई ऑर्गेनिक करना चाहता है। आप देखो मैडम कि हर जगह पर आपको कैंसर पेशेंट मिलते हैं। कैंसर पेशेंट क्यों मिलते हैं? कि सब कुछ प्लास्टिक में आता है। आपको दूध मिलता तो प्लास्टिक में बैग में आता है। तो इसलिए हमने यही सोचा है कि जो किसान प्रोडक्शन करता है, बनाता है, मेहनत करता है, वो अच्छा निकाल दे और आदमी को अच्छा खिलाए, विष मुक्त खिलाए, ताकि वो उसका सेहत अच्छा रहे। आपने विष मुक्त जो कहता है कि जीरो बजट वाली खेती और ऑर्गेनिक खेती कब से शुरू की? वो 10 साल से मैंने ये चालू किया। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वम्बर दास है। आप कौन सी खेती करते हैं? वहाँ हॉर्टिकल्चर में खेती करते हैं और पैडी में काम कर रहे हैं। तो मैं बात करने आई हूँ प्राकृतिक खेती की। हमारी आज की मांग है, जरूरत है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हर किसान प्राकृतिक खेती करे। तो आप कर रहे हैं? हाँ, प्राकृतिक खेती हमारा नेचुरली गोवा में जो है, हम मैक्सिमम पेस्टिसाइड ये जो उसके ऊपर हमको मालूम ही नहीं है। अच्छा, इसके लिए जो भी है उसका जो नेचुरली प्राकृतिक पर ही गोवा में और हमारे खेत में हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो बड़ा है सफेद हमारा अभी बताया, उसके आधार से हमने गोवा में जो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्कीम जो थी, फॉर्मेशन ऑफ 10,000 एफपीओ, वो 10,000 एफपीओ में गोवा में फर्स्ट एफपीओ हमने बनाया है। हमारे साथ 300 शेयर होल्डर है, फार्मर है, इसमें इधर भी है मैक्सिमम और उस पर हम प्रोसेसिंग पर काम कर रहे हैं। हम लोग कैजू जो है कैजू नट के प्रोसेस कर रहे हैं और अरेका नट पर भी प्रोसेसिंग का काम चालू है। और एफपीओ के माध्यम से हम बाहर के एफपीओ जो है, महाराष्ट्र के एफपीओ से इधर से जो कांदा आलू वो लाके इधर मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा, यस मैम। तो आपने कहा कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है एफपीओ है, जिसका जिक्र किया आपने, अच्छा, क्या फायदा है अगर एफपीओ में हमारे किसान जुड़कर काम करें तो? अच्छा, एफपीओ में काम किया तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लेटफॉर्म मिलता है और फार्मर को अलग अलग, हमने लास्ट 2-3 महीने में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ICR के माध्यम से और हमारा शेयर होल्डर हमारे फार्मर के एक ट्रेनिंग दिया है। हाउ मुझे अरेका नट पर वो कैसा प्रोसेसिंग करेंगे, फिर जो मेरी प्लांटेशन उसके ऊपर कैसा काम करें, डेयरी के ऊपर कैटल फीड के लिए कैसा हम काम कर सकते हैं। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर धन्यवाद जी, धन्यवाद राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाना जर्मी है, मैं खुलने का रहने वाला हूँ और मैं BSc ग्रेजुएट किया हूँ 2005 में। वहाँ से मैंने ICR में मैंने जॉब किया, कंफर्म था मैं टेक्निकल ऑफिसर। बाद में सोचा कि भाई अपना खुद का कुछ करेंगे, इसलिए मैंने सरकारी नौकरी छोड़ के मैं अभी फुल टाइम एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी छोड़ दी? हाँ, सरकारी नौकरी छोड़ दी मैंने 2011 में और मैं फुल टाइम एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। और मुझे एग्रीकल्चर से इतनी आमदनी हो रही है कि जो मैं सरकारी नौकरी में नहीं कर सकता हूँ, वो मैं मेरा एग्रीकल्चर का बिजनेस करके मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, जो सरकारी नौकरी करते हैं वो दुखी हो जाएंगे।
वो तो उनकी उनकी बात है, लेकिन मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो किसान जो है वो दूसरों का भी पेट भरता है और उसको किसी सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? मैं मेरे पास है 5 लोग है वो जो मैं उनको रोजगार देता हूँ। मतलब नौकरी देने वाले बन गए आप। हाँ, मैं तो नौकरी देने वाला तो हूँ। देखिए प्रधानमंत्री जी जिनको ढूंढ रहे हैं आपको मिल ही गई है, नौकरी देने वाला ना कि नौकरी लेने वाला। सरकारी नौकरी से आप अपना अकेला और एक घर चला सकते थे, आज 5 लोगों का घर चला है। मैं 5 लोगों का घर चला रहा हूँ और वो भी सब शादीशुदा लोग हैं और उनके बीवी बच्चे भी और वो सब खुश हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, उनके पीछे के परिवार को भी आप चला रहे हैं। अच्छा क्या क्या लगाते हैं खेतों में? देखिए मैडम, मैं एक्चुअली मेरा खुद का एक पोल्ट्री और पोल्ट्री फार्म है और ये मैं गोवा का पहला जो किसान हूँ जिसको नेशनल अवार्ड मिला है दिल्ली में। किस लिए? बेस्ट एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर के नाम से मुझे अवार्ड मिला है। हाँ। और वो माननीय हमारे जो तोमर सर ये कृषि मंत्री थे उनके हाथ से जो मिला था और उसका पहला पारितोषिक था 45,000 रुपये और वो दिल्ली में आके मुझे सम्मानित किया गया था। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 4,000 से ज़्यादा लोगों को फार्मर को मैं कंसल्ट करता हूँ और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दे देता हूँ और उनको बताता हूँ कि प्राकृतिक खेती भी ज़रूरी है, जहाँ की वो जो इनऑर्गेनिक में जो फर्टिलाइजर केमिकल डालते हैं और वो हम कैसे उसको प्राकृतिक खेती की तरफ हम उनको मोड़े। तो मैं राहुल जी, हमारे जो आईसीआर की टीम है, मैं आईसीआर में खुद काम करता हूँ, आईसीआर की टीम को लेके मैं हर गांव में घूमता हूँ। वहाँ पे हम बहुत से सारे डेमो लेते हैं, हम वर्मी कंपोस्ट कैसा बनाना है, जीवामृत कैसा बनाना है, ये सब हम उनको फार्मर को हम बताते हैं। अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, चिन्हित किस लिए किया आपको कि आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसके लिए आपको अवार्ड दिया जाए? बहुत सारे हमारे किसान करते हैं। देखिए मैडम, ऐसा तो ये नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मिला है और जिन्होंने मेरे काम को देखा है और मेरे काम को देख के और दूसरों को प्रशंसा मिलती है और वो मेरे काम देख के और बहुत से लोग हैं। नहीं वही पूछना चाहिए, आपका काम आगे कैसे पहुंचा, यानी कि वहां तक बात किसके जरिए पहुंचाई? देखिए, मैं हमारे जो गोवा के मुख्यमंत्री है जो प्रमोद सावंत सर हैं, उन्होंने मेरा तजुर्बे को समझा और उन्होंने मुझे बहुत आगे तरफ लिया और उन्हें जो भी मेरा श्रेय है, मुझे जो अवार्ड मिला है वो उनकी बदौलत ही मिला है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमारे जैसे प्रमोद सर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ और उनकी वजह से हमको ये मिला। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ। 2000 तक हमको पहले कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला और हमको तमिलनाडु ऐसे स्टेट में जाना पड़ता था एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए। अभी प्रमोद सर जी हमारे जो सीएम हैं, उन्होंने खुद एग्रीकल्चर कॉलेज गोवा में स्टार्ट किया है और अगले साल वो फिशरीज और वेटरनरी कॉलेज स्टार्ट करे। तो हमारे गोवा के जो लोग है तो उनके लिए बहुत लाभदायक बात। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने जी। नमस्कार। नमस्ते राधिका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभदा सावयकर है, मैं साखरी की रहने वाली हूँ और मेरी खुद की खेती है। 33,000 स्क्वायर मीटर जमीन है और पिछले 10-15 साल से हमने न्यू डेवलप किया है एग्रीकल्चर। ऐसी जगह ली थी तो उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा काजू था, काजू बाद में हमने उसको ऑर्चर्ड बना दिया। लिटिल नट है, कोकोनट है, फिर शुगर गन्ना भी है उधर। पहले 1-2-4 बरस तक हमने किसी ने गन्ना उधर लगाया, बाद में हमने खुद वो डेवलप करना शुरू कर दिया। मेरे पति को बहुत रुचि है एग्रीकल्चर में, वैसे तो हम दोनों भी बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट है। मेरे मायके में राइस, धान का ये होता था। देखिए खेती जो है हम सदियों से करते हैं, आपने आपके दादा के दादा, यानी कि पीढ़ियों से पीढ़ियों होती है। सही है। तो वो खेती और आज की खेती में क्या बदलाव? बहुत बदलाव है आज की खेती में। पहले तो हम एक अलग तरीके से करते थे, तो वही ढांचा था। अब सब बदल गया है, मैकेनाइज्ड हो गया है, फिर नया नया इन्वेंशंस आ गया है। अभी मैंने तो 3-4 साल से मैं टर्मेरिक भी लगाती हूँ। पिछली वर्ष मुझे 80 किलो टर्मेरिक पाउडर मिल गई, लेकिन थोड़ा सा मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ कृषि मित्र, लेकिन सभी जगह पहुँचते नहीं है कभी कभी। तो व्हाट्सएप पे और कैसे भी हम प्लेटफॉर्म पे हमारा माल बेचते हैं, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ मार्केटिंग का होता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे पास पेपर भी है, पिछले वर्ष मैंने 30 किलो पेपर लिया था। अभी नई तरीके से लगाना चाहती हूँ। मेरे बेटे का भी इंटरेस्ट है, तो लेकिन वो तो जॉब करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हेल्प भी करता है हमको। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
आमदनी तो शुरू में आमदनी नहीं बढ़ती, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि गोवा में लेबर का भी प्रॉब्लम होता है, तो मैकेनाइज करना है तो खुद को भी थोड़ा आना चाहिए। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार राधिका जी, नमस्कार जी। मेरा नाम शिल्पा सावंत है, मैं वरना गाँव से हूँ। मेरा पंचायत का नाम वना मांगने गुप्चीरे है। मेरा समूह का नाम सिद्धि विनायक ऐसी है। 15 साल हुआ मेरा ग्रुप को, लेकिन ग्रुप में सिर्फ हम पैसे सेविंग करते थे। बाद में हमने एग्रीकल्चर ऑफिस बिचौलियों से नीलिमा मैडम से आत्मा टीम से रजिस्टर किया ग्रुप का। रजिस्टर करने के बाद हमने ट्रेनिंग दिया फ्री में। वो नर्सरी बनाई, सीडलिंग कैसे उगाते हैं और छोटे छोटे वेजिटेबल्स वो ऐसा। बाद में हमने ग्रुप से वत्सला नर्सरी बिजनेस स्टार्ट किया। हमने 4-5 महिला मिलके नर्सरी स्टार्ट किया। बाद में तरह तरह की वेजिटेबल्स उगाए, जैसे कि टोमेटो, चिली, मैरीगोल्ड। अभी मैरीगोल्ड का सीजन हो गया। तो आज आप ग्रुप में क्या कर रही हैं? अभी नर्सरी भी कर रही है और बाद में अभी एग्रीकल्चर से फिर से आत्मा टीम से हमने मानगांव में भेजा था। वो मैंगो पल्प में कैसे बनाते हैं मैंगो आम का और मोदक बनाने के लिए, वैसा कुछ ट्रेनिंग दिया था। 4 दिन ट्रेनिंग के लिए गए थे। बाद में वही गणेश का सीजन था, इसलिए हमने हमारे ग्रुप में मीटिंग किया और ये बिजनेस आगे लेने के लिए ऐसा सब ट्रेनिंग किया। लेकिन सब महिला खुशी हो गई कि हम मोदक का मावा करने के लिए तैयार है। फार्म और स्कूल फार्म किया 4 दिन के लिए। वो आप दूध से मिल्क वैल्यूएशन कैसा करते हैं, ये मावा मोदक बनाते हैं। महीना कितना कमा लेती हैं आप? महीना में अभी पिछले गणेश के लिए हमने 40,000 ऐसा 4 दिन के लिए 40,000। वे चाहिए नौकरी करने वाले लोग छोड़ देते हैं। आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लीजिए। आप खड़े होइए। नमस्कार जी। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राधा परब, मैं बिचौलियों से हूँ। मेरी नर्सरी है और एक ग्रुप भी है और उसमें हम सब दान। देखिए कितना अच्छा लगता है। हमारी महिलाएं अब ये नहीं कहती कि मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन घर तो आज भी चलाना पड़ता हाँ, है। चलता है। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरा ओपन स्पेस है हमारे प्लॉट में। सो हमको ऐसा लगा कि कुछ करते हैं ओपन स्पेस में, इसलिए हमने 17 प्लॉट है और प्लॉट में हम सब ने किया कि कुछ ना कुछ जगह से करते हैं। तो मैं मैडम से एग्रीकल्चर में हमको बहुत जानकारी मिली और उसमें राधिका नीलिमा मैडम ने हमको बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, नीलिमा मैडम ने क्या बनाना सिखाया जरा वो हमको ये ट्रेनिंग की है, जीवामृत वो हमको ट्रेनिंग की है और वो हम बनाते हैं और मैं ऑल गोवा में स्टॉल लगाती हूँ और वो रिस्पॉन्स अच्छा मिला इसको। देखिए, एक जमाना था महिलाएं अपने पर्स में मेकअप का सामान लिए घूमती थी और अब ये गोबर लिए घूम रही है। समय का बदलाव देखिए, आज इसका वैल्यू ज्यादा है। आज इसकी आमदनी जो है, और गोबर से पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ, गोबर से अच्छा आमदनी मिलती है। तो सुबह जब घर से निकलती है तो 2-4 गोबर के पैकेट डाल देती है चलती है कि कहीं पर भी बताना पड़ सकता है। बहुत अच्छा, ये जानकारी से हुआ, ये विज्ञान से हुआ, ये विज्ञान के साथ जुड़कर। कितना कमा लेती है आप इससे? कमा लेती है 4-5 हजार किया ना तो मिलता है। हाँ, घर बैठे जी। कितना मतलब क्या है पशु में आपके पास, क्या क्या है? पशु में क्या करते हैं, वो गोबर रहते हैं और गोबर में ये बहुत डबल कॉन्सेंट्रेट है। वर्मी कंपोस्ट इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। बैठ जाइए। और देखिए, अब हमारा भारत बदल रहा है, गोवा बदल रहा है। किसान वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने,
तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्राकृतिक खेती पर बात कर रहे हैं। तो हमें कई महिलाएं मिल गई हैं जो प्राकृतिक खेती पर काम कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार प्रभु है। मैं सकली गांव से, पाली गांव से हूँ। इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से है। आपको मालूम है आपके सीएम भी इसी गांव के? हाँ, सीएम भी इसी गांव से है, हमारे घर से है, घर से। अच्छा, पड़ोस में? पड़ोसी। हाँ। देखो, मैं पूरा मेरा 5 हेक्टेयर में खेती बन रहा हूँ। मेन है हमारा सुपारी, बाद में पाइनएप्पल और 4 तरह का केला है। और हमारा जो निरपणस रहता है वो भी हमारे पास बहुत है, लेकिन पूरा ऑर्गेनिक है। पहले पिताजी केमिकल में करते थे, बाद में मैंने 2002 से पूरा ऑर्गेनिक खेती करने को शुरू किया। 2002 से ऑर्गेनिक खेती करने को शुरू किया, केमिकल कुछ नहीं किया। और जो अमृत और ये भी यूज़ करने लगा और मुझे अच्छा रिजल्ट है। और पूरा मैंने 2 लड़के को इसके ऊपर उसका एजुकेशन दिया, पूरा MBA तक किया। दोनों लड़के भी खुश है, पूरा फैमिली खुश है, क्योंकि उनको आमदनी अगर अपने अच्छी तरह से एक खेती देखो, खेती कैसा है, खेती कैसा छोटा बच्चा है, उसी तरह से उसको देखना चाहिए। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र अभी 63 ईयर कंप्लीटेड। और इस उम्र आते आते इन आंखों ने कितना बदलाव देखा? बदलाव बहुत है। क्या क्या? बदलाव मतलब पहले तो हमारे पिताजी केमिकल करते थे, अभी ऑर्गेनिक करने लगे हम। और हमारे यहाँ मशीनरी भी आ गई और हमारा काजू प्लांटेशन भी है। मैं खुद मेरा काजू मैं प्रोसेस करता हूँ। हमारा छोटा सा प्लांट डाला है, हमने खुद मैं प्रोसेस करके मार्केटिंग में बेचता हूँ। इससे कितना हमको डबल आमदनी मिलती है। समझो एक अभी रॉ काजू का 120-130 रुपये रेट है, वो प्रोसेस किया तो 250-300 रुपये मिलता है। इसके ऊपर एक 50-60 रुपया हमको खर्चा आएगा, लेकिन कितने आमदनी मिलती है ऐसे। और दूसरा केला हमारे चार जाती है, सालदा की होती है, इलायची, देन रसपाई और वो भाजी वाला केला, वो भी केले भी हमारी मार्केट में बहुत जाती है। चलिए बैठिए। पहले मालिक है जो इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जितना पैसा है मेरा फिक्स है और बाकी जो तुम कमाना चाहो कमा लो। और देखिए, रोजगार देने वाले अब हमारे जो है अन्नदाता बनते हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र नायक है। मैं नावेली सकड़ी कॉर्पोरेशन है। मेरे पास थोड़ा छोटा सा डेयरी फार्म है, उसमें मैं उसका दूध बनाता है और वही गो सेवा कर रहे हैं। जी, यानी कि पशुपालन करते हैं। पशुपालन करते हैं। और खेती है, लेकिन तो हमारे पास वो कंपनी वेदांत का कंपनी इस तरह पर हमारे को बर्बाद किया। सब पानी जा रहा है, गंगा पानी खेती में जा रहा है, खेती बनाने को नहीं मिल रहा। तो इसीलिए पशुपालन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो पशुपालन से घर खर्च निकल जाता है? पहला निकल रहा है। अभी मैं गो सेवा कर रहे हैं, अभी देशी गाय पालना शुरू किया। पहला वो जब गाय, अभी मैं गिर गाय लाया देशी। अच्छा, इसमें हमको घर में अच्छा दूध मिलता है, देशी गाय का दूध अच्छा मिलता है। मार्केट में भी देते हैं? मार्केट में मतलब वो डेयरी को लगता है। चलिए बैठिए। तो हमारे देखिए किसान भाई पशुपालन करते हैं, हार नहीं मानी। खेती में अगर नुकसान हो गया है, खेत अब अच्छे नहीं रहे, तो पशुपालन कर लिया, मछली पालन, मुर्गी पालन। जी, आप ही खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रतिकांत। मैं बिनपुर एक छोटा गांव है गोवा का बॉर्डर में, वहाँ मैं रहता हूँ। छोटा गांव बोल के सबसे ज्यादा ही कमाई आप लोगों ने। एक्चुअली मैं और मेरा वाइफ गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मेरा माँ के टाइम से मैं भी खेत में काम करता रहा। अभी मैं बिजोरी में 2 बजे स्कूल की तो मैं सुबह के खेत में करता हूँ 22 किलोमीटर। और मैं मेरे गांव के मेरे लेवल के जो लोग हैं उनको मैं मोटिवेट करता हूँ कि सुबह तुम वॉकिंग करता है तो खेत में जाओ, काम करो। खुद का खेत है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है मेरी,
करेंगे ऐसा। तो मैं अवार्ड विनर भी हूँ, फार्मर सर्विस भी करता हूँ, खेती भी करता हूँ, डबल इंग्लिश। अच्छा, क्या बात है, बैठिए। और अच्छी मुझे बात बताइए। बहुत अवार्ड मिला खेत यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हाँ। थैंक यू। किसने कहा बैठ जाइए कि नौकरी करने वाला खेती नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है, बस इतनी सी शर्त है कि आपको समय देना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। तो एक माता जी हमारी और भी बात करना चाह रही है, क्या नाम है आपका? मैं सीमा फुल्ली ट्रेनिंग कॉलेज में। तो सीमा जी आज क्या कहना चाहेगी? कितनी तरक्की सीमा जी ने अपने जीवन में कर लिया? हमने जीवन में तरक्की की है। हमारी 13 अगस्त की जमीन है और मेरा पति उसमें काम करते हैं। नारियल का पेड़ है, काजू का पेड़ है, सुपारी का पेड़ है। इसमें से हम हमारा गुजारा करते हैं। मैं वीकली एक बाजार करती हूँ, नारियल बिकती हूँ। केला, पहले केला भी था, अभी नहीं है। और रान में जो आते हैं लोग, उन्होंने सब खत्म कर दिया। कोई भी समस्या होती है तो समाधान होता है। हम जाते हैं उसके पास समस्या लेके और जाते हैं, वो बोलता है होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए वो हमारे बहुत सारी करते हैं, हमारा काम हो सुनवाई होती है। सुनवाई होती है। चलिए बैठिए। ऐसे ही मुस्कुराहट आपकी बनी रहे, ऐसे ही आप अपना घर चलाती रहे। घर नहीं चला रही है, आप बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन बताने का अंदाज देखिए यहाँ के किसानों का। हमारा किसान जो है 50,000 से सालाना 20 लाख की आमदनी तक सफर कर सकता है। तो सोचिए, जो आमदनी डबल करने की बात करते हैं वो 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना हो सकती है। लेकिन उसमें यही है कि विज्ञान का होना बहुत जरूरी है, जानकारी का होना बहुत जरूरी है। चार सांकली गाँव के ऐसे भी हैं जो नौकरी छोड़कर खेती में आ गए हैं। तो वाकई में खेती तरक्की की ओर आगे बढ़ रही है, बढ़ रहा है हमारा अन्नदाता। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। गोवा में है और गांव में पहुंचेंगे और सरकारी योजनाओं की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे कि किस तरह से सरकार धरातल तक पहुंच रही है, अन्नदाताओं तक पहुंच रही है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।